हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेल्दी एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस टू योर वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में दोस्तों एक कैलकुलेशन शेयर करूँगा जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप इस स्टॉक की सिर्फ 3 क्वांटिटी उठा के लॉन्ग टर्म में एक ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इन पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं। करेंट मार्केट कैप 1,47,002 करोड़। पिछले एक साल का रिटर्न दोस्तों 73.35%। 3 साल का रिटर्न 216.80%। अब दोस्तों मैंने 3 साल के रिटर्न को तीन CAGR में कन्वर्ट कर दिया है। 46.74% का CAGR बन के आ रहा है। तो दोस्तों इस CAGR को ध्यान में रखिए क्योंकि आगे मैं कैलकुलेशन इस CAGR के ऊपर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अब जल्दी से दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पे नया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम ऑन टाइम मिलता रहे। तो यहाँ पे दोस्तों इन पैरामीटर्स को जल्दी से चेक कर लेते हैं। आप इस स्टॉक की जो प्रमोटर्स होल्डिंग है दिसंबर में 77.27% की होल्डिंग था। मार्च की क्वार्टर आने तक 74.98% की होल्डिंग हो गई है। यानी सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों कोई भी कंपनी को अपने अपने स्टेक को 75% के नीचे लाना पड़ता है। तो इस कंपनी ने अपने स्टेक को कम कर दिया है मार्च की क्वार्टर आने तक। -2.29% की स्टेक अपना कम कर दिया है। तो यहाँ पे आप मैं बहुत ही एक ज़रूरी डेटा दिखाने वाला हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब देखिए दोस्तों, अब कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को कम कर दिया है और यहाँ पे FIIs ने तुरंत ही इस स्टेक को खरीद लिया है। आप देखिए दिसंबर के क्वार्टर में FIIs के पास 7.99% का स्टेक था, जो मार्च की क्वार्टर आने तक 9.62% का स्टेक हो गया है। यानी 1.63% का और स्टेक FIIs ने बढ़ा दिया है इस कंपनी के ऊपर। और DIIs का भी आप स्टेक चेक कर लीजिए। DIIs का जो स्टेक था दिसंबर की क्वार्टर में 5.83% का स्टेक था, जो मार्च की क्वार्टर आने तक 6.56% का हो गया है। यानी 0.73% का और स्टेक DIIs ने भी इस कंपनी के ऊपर बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड के भी डेटा चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड का जो स्टेक था दोस्तों दिसंबर के क्वार्टर में 5.15% का स्टेक था, जो मार्च के क्वार्टर आने तक 5.68% का स्टेक बढ़ा दिया है। यानी दोस्तों FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड तीनों ने इस कंपनी के ऊपर एक ज़बरदस्त स्टेक बढ़ा दिया है दिसंबर से मार्च के क्वार्टर आने तक। अब यहाँ पे जो लास्ट पैरामीटर से अदर्स दोस्तों इसमें हमारी जो आम निवेशक है वो भी इन्वॉल्व रहता है। आम निवेशकों ने दोस्तों अपने स्टेक कम कर दिया। यहाँ पे 0.07% की स्टेक कम कर दिया है इस कंपनी के ऊपर। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता। इस कंपनी को जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म में एक ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करके आपको दे सकता है। इसके ऊपर यहाँ पे मैं जल्दी से कैलकुलेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप इसको ध्यान से चेक कर लीजिए। अगर आप इस स्टॉक की सिर्फ 3 क्वांटिटी उठाते हो लास्ट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर 2300 के ऊपर, अगर आप 3 क्वांटिटी उठाते हो, जैसे मैंने बताया था 3 साल का जो CAGR था 46% का CAGR के ऊपर, अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्टेड रहता हूँ 20 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ इस स्टॉक के ऊपर, जो आपको वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है दोस्तों 1,33,63,068 रुपीज़। तो आप चेक कर सकते हैं आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट यानी 6,900 रुपीज़ का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कैसे एक ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों की गलती ये करते हैं, हमें ज़्यादा क्वांटिटी पे हम फोकस करते हैं, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जब खरीद के रखेंगे अपने पास तभी हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमें एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये एक गलत फहमी है हमारी। आप अब छोटा से छोटा क्वांटिटी उठा के भी आप एक लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना चाहिए जिस स्टॉक के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए। तो जल्दी से दोस्तों मैं स्टॉक का नाम भी बता देता हूँ। स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, और या इसको आप डी मार्ट कह लीजिए। ये एक ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों रिटेल सेक्टर की। बहुत सारे लोग कहते हैं दोस्तों कि है जियो मार्ट आएगा तो इसको बहुत ज़बरदस्त टक्कर देगा। तो मेरा मानना ये है दोस्तों, अगर आप अभी भी स्टॉक मार्केट पे बहुत सारे ऐसे कंपीटिटर्स हैं। आप एशियन पेंट्स को ले लीजिए। एशियन पेंट्स का कंपेटिटर बर्जर पेंट्स, क्या बर्जर पेंट्स ख़त्म हो गया? आप
आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को ले लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का कंपेटिटर है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। क्या नेस्ले इंडिया ख़त्म हो गया? तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये था कि आपको अगर ऐसे आने वाले समय में कोई कंपिटिटर्स भी आते हैं तो आपको रिलायंस में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, साथ साथ एवेन्यू सुपर मार्ट्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी स्टॉक चल गया तो आपको एक लॉन्ग टर्म में जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा, ये एक ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखता है दोनों स्टॉक्स। तो ये था दोस्तों मेरा एक डिटेल एनालिसिस इन दोनों स्टॉक के ऊपर। बाकी आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हो इन स्टॉक्स के ऊपर, आप एक डिटेल रिसर्च कीजिए और अच्छे से स्टडी करने के बाद आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप एक डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।